हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करेंगे जो कल हम वीडियो डाले थे विराम चिन्ह का पहली पार्ट, और आज है विराम चिन्ह का लास्ट यानी कि पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है, ठीक है। 4 बाकी था, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो शुरुआत करेंगे वो हम लोग किससे शुरुआत करेंगे, संयोजक चिन्ह से। किससे? संयोजक चिन्ह से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो संयोजक चिन्ह जो होता है ये छोटा मोटा इस तरह का होता है, ठीक है। छोटा मोटा इस तरह का होता है, जिसको क्या कहेंगे, हाइफन कहेंगे, ठीक है। तो इस चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। किस चिन्ह का? इस चिन्ह का, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, और हिंदी और अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग होता है। हिंदी और अंग्रेजी में इसका क्या होता है, प्रयोग हम लोग करते हैं। किस तरह से, ये भी हम लोग अभी लिख के लगाएंगे। चलिए देखते हैं। इसका प्रयोग इसमें नहीं होता है, और जैसे कि इस चिन्ह का जो प्रयोग है इसकी चर्चा वर्तनी के अध्ययन में की जाती है। वर्तनी के अध्ययन में, वर्तनी मतलब शब्द के अध्ययन में, जैसे हम लोग लिखेंगे सात ही सात, इस तरह से लिखेंगे। जैसे भाई, ठीक है। इस तरह से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह से हाइफन देके हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा है जिसमें हम लोग इसको लिखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 8वां नंबर वाला जो है उसको देखेंगे, निर्देश चिन्ह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। किसको? इसको क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित रूप से किया गया है। किसका? इसका किसी बात पर बल देने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम के 2 पुत्र थे। ये डैश हुआ कि नहीं? कौन कौन थे आप लोग तो जानते ही हैं, लव और कुश। कौन कौन थे? लव और कुश थे, ठीक है। जैसे और भी है, नेहरू ने कहा। क्या कहा? डैश देकर हम लोग लिखते हैं। आराम हराम है। आराम क्या है? हराम है। अगर हम लोग ज़्यादा आराम करेंगे ना तो ये हराम होगा, मतलब आलस्य होगा। जब भी हमारे मन में आलस्य का जन्म लेगा तभी हम लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमारे शरीर में आलस्य को आने नहीं देना है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में ये भी विचार आता है कि अरे छोड़ दीजिए, अभी ये वाला काम नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, या कल करेंगे, या परसों करेंगे, अभी इतना सारा दिन बाकी है। तो इस तरह से ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। आराम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा है? नेहरू जी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही। और ये बात
100% क्या है, सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है। आप लोग जैसे अभी पढ़ रहे हो ना, तो एग्ज़ाम तो का कोई डेट अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग क्या करना शुरू कर दिया है, आराम करना शुरू कर दिया है। आप लोग तो उतना पढ़ते नहीं है, तो आप लोग ऐसे मत करिए, आप लोग पढ़िए, नहीं तो क्या होगा आपके लिए, ये आराम क्या होगा, हराम साबित होगा। हराम मतलब आप लोग जिस तरह से चाहते हैं कि हम इस तरह से रिजल्ट करके दिखाएंगे, इस तरह से आप कभी भी रिजल्ट नहीं कर पाइएगा। हम कह रहे हैं तो ये रिजल्ट आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए आराम को क्या करना है, हटाना है, आराम को क्रश करना है, इसको नहीं करना है आराम, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी देखेंगे जैसे और भी बहुत सारा है, जैसे डॉक्टर डेश देना होगा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है। किसने पूछा, डॉक्टर ने। जब हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचते हैं तो जाकर हम लोग उसके सामने बैठते हैं, क्या करते हैं, बैठते हैं। तो बैठते ही हम लोग को क्या करता है, पूछता है। क्या पूछता है कि आपका क्या हुआ है, तो हम लोग उसको कहते हैं। तो ये जो है, ये हमने लगाया, डॉक्टर तुम्हें क्या पूछा या क्या हुआ, ये सब पूछने लगा। तो इसी समय हम लोग क्या करेंगे, इस डेश का प्रयोग करेंगे। तो रोगी ने क्या देगा आंसर, रोगी ने क्या आंसर देगा, रोगी ने, ये भी डैश होगा, जी। जैसे अभी कोरोना का काल आ रहा है, कोरोना का काल है, अभी बहुत सारा बीमारी हो रहा है, तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर ने पूछेगा कि आपका क्या हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, जी शरीर में बहुत दर्द है, जी शरीर में बहुत दर्द है। हम लोग कहेंगे गला में दर्द है, शरीर में, पूरा शरीर दुख रहा है, खाने के लिए मन नहीं कर रहा है, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। किसके सामने, डॉक्टर जी के सामने। तो ये जब हमने लगाए तो वही होता है डैश, ठीक है। समझ गए आप लोग कहाँ इसको लगाना है। जैसे हम लोग कोई आंसर लिखते हैं, जैसे आंसर लिख दिया तो हम लोग क्या करते हैं, डैश देते हैं और उसके बाद लिखना प्रारंभ करते हैं, या उत्तर लिखते हैं ऐसे करके। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इतना बड़ा डैश देते हैं, यहाँ लिखते हैं, हाँ हम जानते हैं कि, जो कुछ आता है उसको हम लोग लिखते जाते हैं। तो जो डैश है इसका प्रयोग हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं, यानी कि निर्देश, हम लोग निर्देश चिन्ह इसको कहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको, लाघव चिन्ह जिसको कहा जाता है। ये चिन्ह क्या है, देखिए, जब किसी शब्द को पूरा हम लोग गलत लिखा हुआ है, शब्द को पूरा गलत नहीं है, ये दंतन है, ठीक है। करने, कर दंतने, करने के लिए संक्षेप में लिखना होता है, तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का, इस चिन्ह का। जैसे हम लोग लिखेंगे किस तरह से, यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए, राम कुमार प्रसाद,
इसको हम लोग संक्षेप में किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लोग देखिए, राम कुमार प्रसाद, ये शर्ट हुआ ना, ये लाघव चिन्ह है ये, ठीक है। जैसे डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सिंह है, तो इसको हम लोग संक्षेप में किस तरह से लिख सकते हैं? ड आधा चंद्र बिंदु होगा, यहाँ एक तो बिंदी होगा, सिंह लिखेंगे, हो गया। जैसे ग्राम पोस्ट, ग्राम प्लस पोस्ट, पोस्ट हुआ। इसको हम लोग संक्षेप में किस तरह से लिखते हैं? देखिए, ग्राम हो गया प्लस पोस्ट हो गया, पोस्ट हुआ, ठीक है। इसको हम लोग संक्षेप में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे जिला, जब हम लोग लिखते हैं जिला, तो क्या होगा? जी करके यहाँ एक तो लाघव चिन्ह बिठाना है, तो ये शर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग आए लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो इस तरह का हम लोग क्या करते हैं? ये शॉर्ट फार्मूला जो है उसको लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे टेन नंबर वाला जो इसका लास्ट है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। किस रूप से? त्रुटि चिन्ह। त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि का मतलब जो छूट जाता है वही त्रुटि होता है, आप लोग तो जानते हैं। जो छूट जाता है वही त्रुटि है। तो लिखते समय यदि कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है तो उसे ही हम लोग क्या करेंगे? उस वाक्य को जोड़ने के लिए ऊपर या नीचे इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम आप लोग को दिखाएंगे किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक नंबर में मैं दूध रोटी, देखिए यहाँ एक चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या है? संयोजक चिन्ह, दोनों शब्दों को यहाँ जोड़ता है एक साथ, यानी कि ये हाइफन है। देख रहे हैं, ये हाइफन का भी प्रयोग यहाँ हुआ है। तो मैं दूध रोटी पसंद करता हूँ, तो मैं दूध रोटी पसंद करता हूँ। वाक्य में थोड़ा सा छूटा हुआ चीज़ लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको त्रुटि चिन्ह लगा के, क्या? खाना पसंद करता हूँ, क्या? खाना। तो ये त्रुटि चिन्ह में हमारा यहाँ हो गया 8। अभी हम लोग देखेंगे एक बड़ा वाक्य में किस तरह से वाक्य छूट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको देखेंगे अभी। जैसे 2 नंबर में मोहन आज दिल्ली जा रहा है, मोहन आज दिल्ली जा रहा है। मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। ये वाक्य क्या हम लोग को लग रहा है कि पूरा सही है, कहीं भी छूटा हुआ नहीं है, कहीं छूटा हुआ है, कहीं छूटा हुआ है। किस तरह से? यहाँ हम लगाएंगे लाघव चिन्ह और होगा वह वहाँ पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है?
पढ़ना चाहता है। तो अभी देखेंगे, देखिए मोहन आज दिल्ली जा रहा है, वह वहाँ पढ़ना चाहता है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ जब इसको छुटा दिया हम लोगों ने तो वाक्य थोड़ा अलग से हम लोगों को सुनाई दे रहा था। जब इसको हम लोगों ने क्या किया, इस चिन्ह को देने के बाद लाघव चिन्ह का त्रुटि चिन्ह जिसको कहा जाता है, उसको जब हम लोगों ने लगा दिया तो इस वाक्य को जोड़ दिया तो सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे मोहन आज दिल्ली जा रहा है, वह पढ़ना चाहता है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। किस चिन्ह का? इस चिन्ह का, त्रुटि चिन्ह जिसको कहा जाता है। तो जो हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़े दो पार्ट में, ये हम लोग जान गए कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, कैसे विराम चिन्ह के द्वारा जो वाक्य है वो उसका जो सुर है, जो उसका अर्थ है, ये बदल जाता है। इसको हम लोगों ने अच्छे से जान लिए। तो जो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए, और कोई जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू।